नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और चलिए सबसे पहले बात करेंगे चांदी की। और चांदी 8 महीने में सबसे महंगी हो गई है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। और हमने चांदी पर एक पोल भी किया है और ये जानने की कोशिश की है कि क्या चांदी अब तेजी से आगे बढ़ रही है। 67,300 के ऊपर ऑलरेडी चांदी का भाव है और हमने ये जानने की कोशिश की है कि क्या चांदी 75,000 रुपये तक जा सकती है। नतीजे क्या हैं ये जरा आपको बता दें एक बार। तो मोतीलाल ओसवाल का ये मानना है कि 1 से 2 महीने में चांदी का भाव 75,000 रुपये तक जा सकता है। IIFL सिक्योरिटीज़ ने कहा है कि 3 महीने में 75,000 का लेवल दिख जाएगा। पृथ्वी फिनमार्ट ने भी 2 महीने का वक्त बताया है और केडिया कमोडिटी का भी मानना है कि 2 महीने में भी आपको 75,000 का लेवल दिख सकता है। हालांकि LKP सिक्योरिटीज़ का मानना है कि यहाँ से 75,000 रुपये तक जाने में 6 महीने का वक्त लग सकता है और एक्सिस ने कहा है कि 3 से 6 महीने का वक्त लगेगा। ट्रेडबुल्स ने और JM फाइनेंशियल ने हालांकि लंबा वक्त दिया है और इन दोनों ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि 8 महीने का वक्त भी 75,000 तक जाने में लग सकता है। तो अब सवाल, हालांकि तेज़ी में सब हैं लेकिन टाइम फ्रेम सबका अलग अलग है। तो अब सवाल ये है कि चांदी में इतनी बड़ी तेज़ी आएगी कहाँ से, और ये बताने के लिए हमारे साथ नितिन खंडेलवाल हैं, खंडेलवाल ज्वेलर्स के जुड़ रहे हैं हमारे साथ। और हमारे साथ कुछ और ख़ास मेहमान हैं, उनसे हमारे साथ अमित खरे हैं GCL के, जतिन त्रिवेदी हैं LKP सिक्योरिटीज़ के, और किशोर शाह हैं जीरे पर बात करने के लिए। आप सभी का बहुत स्वागत है। नितिन जी, 75,000 की बात हो रही है। पहला सवाल तो ये कि आप भी सहमत है कि हाँ, इस रैली में, इस तेज़ी में चांदी 75,000 रुपये के स्तर को छू लेगी? हाँ, 75,000 से भी ज्यादा जाने के चांसेस है, क्योंकि इसमें क्या है कि जो सपोर्ट एक मिल रहा है डॉलर की तरफ से इंटरनेशनल प्राइस में, उसके अलावा सबसे बड़ा जो सपोर्ट इसमें आ रहा है वो करेंसी का आ रहा है, इंडिया USD करेंसी, क्योंकि वो 90 के पार जाने की तैयारी के अंदर लगी हुई है। उसको देखते हुए और जिस हिसाब से इंडिया में इंपोर्ट बढ़ा है, आज तक का रिकॉर्ड इंपोर्ट इंडिया में हो चुका है 8,000 टन, तो ये पिछले महीने के अंदर ही क्रॉस कर चुकी थी, जो कि अभी तक का ऑल टाइम हाई है। और यही डिमांड पूरे वर्ल्ड के अंदर दिख रही है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो ग्रीन एनर्जी हो, सब जगह के ऊपर इसकी डिमांड बहुत दिन पे दिन बढ़ते जा रही है। इसलिए मुझे तो 1 लाख रुपए तक के जाने की चांसेस इसके दिख रही है करेंसी के सपोर्ट की वजह से। अच्छा, 1 लाख रुपए तक? कब तक सर? आने वाले 6 महीने के अंदर। 6 महीने में आप करें कि 1 लाख तक भाव चला जाएगा? अच्छा, हाँ जी। तो ऐसे में आपका कमेंट क्या होगा इस पर खरे जी? टेक्निकल चार्ट पर आपको चांदी का मार्केट कैसा दिख रहा है? आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट हो जाए। यस, वॉइस आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। सिल्वर में मेरे को लगता है कि गोल्ड सिल्वर के जो भाव है काफी ओवरबॉट जोन में चले गए हैं, क्योंकि 55,000 के भाव से हम लगातार कीमतों में एक बढ़त देखने को मिल रही है। तो टेक्निकली अगर हम बात करें तो मेरे को लगता है कि 68,000 एक ऐसा भाव है जहां से सिल्वर में 3 से 4,000 पॉइंट की वापस डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो 68,500 अगर आता है तो ट्रेडर्स को वहां पे एक बार मुनाफा हो करना चाहिए। तो आप टेक्निकल चार्ट पर कह रहे हैं कि एक बार यहाँ से मुनाफा वसूली आ सकती है, लेकिन जतिन जी मीडियम टू लॉन्ग टर्म में आपका भी आउटलुक बुलिश है चांदी पर? तेजी में है आप? जी डेफिनेटली मृत्युंजय जी, जिस तरह से आउटलुक रहा है पिछले 2 महीने में अच्छी खासी बढ़त जो है रजिस्टर किया है, और यहाँ पे लेवल होल्ड करना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि मैं जो 75,000 के लेवल्स है वो तो बहुत ही आसानी से आ जाएंगे। जो 70,000 के ऊपर अगर प्राइसेस ट्रेड करना शुरू करेंगे तो ये जो मेरा आउटलुक है 6 महीने का, इस वजह से क्योंकि 70,000 एक मेजर हर्डल है और साथ ही साथ कॉमिक्स में भी जो हर्डल है वो $25 के आसपास है। तो ये जो बड़ा हर्डल जो बनेगा MCX पर 70,000 का, ये एक बार स्ट्रांगली अगर क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक हो जाता है ना, उसके बाद 75,000 तक कोई रुक नहीं रहेगी चांदी के प्राइसेस के लिए। तो ये मेरा एक आउटलुक है कि 70,000 को एक लेवल पकड़ के चलिए रेजिस्टेंस का। जो भी लॉन्ग पोजीशन है वहां पर थोड़ा सा अनवाइंडिंग जो है वो जरूर देखने मिलते रहेगा, और जब भी आपको 70,000 के ऊपर स्टेबल होता हुआ दिख जाए तो आप ये समझ के चल सकते हैं कि 75,000 एक नॉन स्टॉप रैली जो है उसके अंदर काउंटर जो शॉर्ट कवरिंग रैली है वो स्ट्रांगली उसके अंदर देखने मिलेगी।
ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई चांदी पर। 67,200 के ऊपर इस वक्त एमसीएक्स पर चांदी में ट्रेड हो रहा है। नितिन जी, एक सवाल मेरा आपसे और होगा कि ये कहा जा रहा है कि चांदी की सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो मतलब जैसे अभी अमित जी ने बोला कि टेक्निकली एक करेक्शन आ सकता है, तो आपके हिसाब से क्या करेक्शन कोई अभी आने वाला नहीं है? देखिए, करेक्शन के ऊपर मैं टेक्निकली बता नहीं सकता। करेक्शन हर रेट के ऊपर ड्यू होता है, लेकिन उसको बिग बाइंग अपॉर्चुनिटी करके लेना चाहिए, क्योंकि आपको पता है 2011 में $49 चांदी ट्रेड कर चुकी है। अगर आप चांदी के ऑल टाइम हाई को देखेंगे तो आज 50% से भी नीचे चल रही है, जबकि गोल्ड भी अपना ऑल टाइम हाई सेकंड टाइम छू के आ गया है। कॉपर, एल्यूमिनियम, हर चीज अपने ऑल टाइम हाई के पास में जाके आ चुकी है। चांदी अभी तक की अभी ऑल टाइम हाई पे डॉलर टर्म के अंदर नहीं गई है। अगर आप $30 और 90 रुपीज का अगर कॉम्बिनेशन करते हैं तो भी अबाउ 90,000 चांदी मुझे दिखती है, जबकि $29 ये कोई बड़ी बात नहीं है $30 तक के। तो अगर डीप आता है टेक्निकली या किसी भी फंडामेंटली, तो उसको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी समझ के करना चाहिए। चांदी बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए परचेसिंग में अपने। ठीक बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया नितिन जी आपका जुड़ने के लिए और चांदी पर डिटेल में बात करने के लिए। तो इस पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन गोल्ड पर आपका व्यू आज के लिए खरे जी क्या है? आज के लिए क्या ट्रेड गोल्ड में लेना चाहिए? गोल्ड में इंट्राडे की ट्रेड की अगर मैं बात करूं तो 54,100 के करीब अगर गोल्ड मिलता है फरवरी वाला, तो यहाँ पे 53,900 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करनी चाहिए। इंट्राडे में 54,400 450 तक के लेवल इसमें देखने को मिल सकते हैं। आपका व्यू जतिन जी गोल्ड पर आज के लिए? 222 रुपए ऊपर है, 54,300 के करीब, क्या करें गोल्ड में? देखिए, सिर्फ इंट्राडे पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है हायर साइड पे एग्जॉशन हो रहा है। कॉमेक्स में भी $1,800 के ऊपर आता है, तो वहाँ से सेलिंग जो है वो दिखने मिल रही है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर बाइंग साइड थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। जो सेफ साइड रहना चाहते हैं वो काउंटर अवॉइड करें बाइंग के हिसाब से, और जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पर शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह दूंगा मैं 54,400 के ऊपर का, और लोअर साइड में 54,100 54,000 के लेवल्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं। इवनिंग 7 बजे के आसपास पीपीआई के डेटा हैं, तो उसके पहले जो है पोजीशन स्क्वायर अप भी कर लेनी है अगर आप सेफ साइड रहना चाहते हो, और अगर प्रॉफिट भी दिख रहा है तो डेटा के पहले। और अगर डेटा के वक्त अगर आप प्रॉफिट में नहीं है, काउंटर वहीं पे है, तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस जरूर प्लेस करें, ये मेरी सलाह रहेगी, क्योंकि वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी जब डेटा के करीब हम पहुंचेंगे। ठीक है, ओके, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एक और खबर की। खबर है कि जीरे में अच्छी तेज़ी आई है, और आज देखिए कि जीरा 325 रुपये बढ़कर 26,575, ये जनवरी वायदा की बात मैं कर रहा हूँ, वहाँ पर बंद हुआ है। और आप अंदाज़ा लगाइए कि आज जीरे में बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे मार्केट हुआ है, और आज का लो है 25,700 का, और मार्केट ने हाई टच किया है 26,630 का। तो मतलब करीब करीब आज के लो और हाई में 970 रुपये का फ़र्क है। मतलब और फाइनली मार्केट बंद भी हुआ है लो से, अगर आप देखें 25,700 का लो है, क्लोजिंग प्राइस है 26,250 का। तो यहाँ से भी करीब 550 रुपये की तेज़ी हमने आज नीचे से जीरे में देखी है। हमारे साथ किशोर शाह हैं, जीरा के एक्सपर्ट हैं, ट्रेडर हैं, ऊंझा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऊंझा जीरे की सबसे बड़ी मंडी है। किशोर जी, क्या हो रहा है जीरे में, तेज़ी रुक क्यों नहीं रही है? सर, अपने तो हमेशा बात होती है तो तेजी ही आती है। अच्छा, क्या बात कर रहे हैं? आपने तेजी वाली कोई गोली दवाई खाई है क्या? पहले भी एक बार बात हो चुकी थी, मैंने आपको उस दिन टारगेट दिए थे, मैं 270 जीरा आएगा सर। अच्छा, हाँ, 2 महीने पहले बात हुई थी अपनी। ये कैसे पता था आपको इतना जाएगा? क्योंकि सर हम तो मार्केट में बिजनेस 36 साल से बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको मालूम है कि बाजार के अंदर माल कितना है क्या नहीं है, तो उससे सब मालूम पड़ ही जाता है सर। तो 36 साल से बैठने से मतलब टारगेट आ जाता है, ये कह रहे हैं आप? हाँ, तो माल कम तो आएगा सर। एक्चुअली बाजार में माल की अवेलेबिलिटी कम है ना। आज बाजार के अंदर घूमो तो अच्छी क्वालिटी के माल ही नहीं है बाजार में। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, आज किसी आदमी को अभी भाई 5 कंटेनर का ऑर्डर आया हो तो भी घूमना पड़ता माल इकट्ठा करने के लिए सर। तो हम लोग जो जीरा खा रहे हैं, ठीक जीरा खा रहे हैं ना? हाँ, वो तो अभी सही खा रहे हैं, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और आने वाला समय भी यही है। दूसरी क्या हुआ सर, मेन रीजन तेजी आने का कारण यही था कि गुजरात के अंदर जो सोइंग हुई है उसके आंकड़े बहुत कम आए अभी तक, जो सरकारी आंकड़े हैं उसके हिसाब से। अच्छा, हाँ, जो करीबन इस टाइम में 2.5 लाख हेक्टर के आंकड़े आने, जो उसकी जगह 1,44,000 जो हेक्टर के आंकड़े आए वो बहुत ही कम है। तो सोइंग बढ़ने की कोई उम्मीद अभी? हाँ जी, सोइंग बढ़ने की उम्मीद कोई? सोइंग गुजरात में तो नहीं बढ़ेगी, राजस्थान में जरूर थोड़ी बहुत बढ़ेगी सर। गुजरात में क्यों नहीं बढ़ेगी? गुजरात में वो सब जो सोइंग की थी, एक तो वेदर ही सपोर्ट नहीं किया इस बार, और जो सोइंग हुई थी वो भी बराबर उसका उगाम नहीं हुआ है। और अब अगर वेदर सपोर्ट कर दे तो
तो अब तो समय भी चला गया, क्योंकि अब जो सोइंग होगी आगे उतारा, इसका प्रोडक्शन भी बराबर पूरा प्रॉपर नहीं आएगा। समय पूरा चला गया है, कुछ बचा हुआ है अभी? नहीं, अभी तो बचा हुआ है, ऐसा नहीं कि पूरा चला गया। अच्छा, कितने दिन बचे हुए हैं माल सर? तो कितने दिन आएगा बचे हुए लेकिन हैं कम सोइंग के? आएगा सर। और मेन तीसरा रीजन ये है कि कैरी फॉर्ड बहुत कम हो गया। अच्छा, जो 3 साल का कैरी फॉर्ड था वो इस साल कम हो गया। तो डिमांड कैसी है? डिमांड एक्सपोर्ट की थोड़ी कम है, बाकी डोमेस्टिक डिमांड अच्छी है। चाइना ओपन अप होने से डिमांड बढ़ेगी? ये जरूर बढ़ेगी सर। कितनी? चाइना बढ़ने से कारण आराम से सर, जो अभी जो 10-12 हजार मतलब एक्सपोर्ट जा रहा है 10-12 हजार टन का, उसकी जगह पर करीबन 4-5 हजार टन बढ़ेगा सर। तो अब क्या प्राइस देख रहे हैं आप जीरे का? जैसे ये 270 क्रॉस करेगा, ये जनवरी वायदा, उसके बाद सीधा से आपने बोला हुआ है 290 और 305। 290 305 जनवरी वायदा चला जाएगा? जनवरी वायदा नहीं, ये जाएगा मार्च जाएगा, 305 जाएगा, मार्च जाएगा, और जनवरी वायदा मेरे हिसाब से 290 आना चाहिए सर। तो मतलब एक्सपायरी आप जनवरी वायदा की 290 पर देख रहे हैं? हाँ 290, उसके पहले भी आ जाए। अच्छा, हाँ, और कोई बड़ा करेक्शन बीच में? 20 में से 275-80 के बाद 10-15 रुपया करेक्शन भी आ सकता है सर। अच्छा, उससे ज्यादा कोई बड़ा करेक्शन नहीं आएगा। ओ ठीक है। हाँ, चलिए, और बताइए। बहुत शुक्रिया किशोर जी आपका डिटेल में जीरे पर बात करने के लिए। आप कह रहे हैं कि बड़ी तेज़ी है, लेकिन खरे जी आप तो टेक्निकल चार्ट को बहुत ठीक से देखते हैं, समझते हैं। फंडामेंटली बड़ा मजबूत बताया अभी किशोर जी ने जीरे का मार्केट, लेकिन टेक्निकल चार्ट पर अगर ट्रेड लेना हो तो क्या करना चाहिए मंडे को जीरे में? जी बिल्कुल, मंडे के लिए ट्रेड रेडी है। जैसा कि किशोर जी ने बताया, फंडामेंटल काफी स्ट्रॉन्ग है, और आज ही जीरे ने अपना लाइफ टाइम हाई टेस्ट किया है जनवरी वायदे में 26,630 रुपए का। तो मंडे को अगर प्राइस 26,200 के करीब मिलते हैं तो 25,800 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए। अगले हफ्ते या फिर ट्यूसडे तक मेरे को लगता है 27,000 से लेकर 27,400 तक के भाव इसमें जीरे में देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, तो ये राय आपकी हो गई जीरे पर, इस पर आप नज़र रखिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है रोहित का, पूछिए रोहित जी। गुड इवनिंग सर। सर चने और सोयाबीन पर राय चाहिए थी। सर चने में मेरा ये कहना है कि सर एक तरफ गवर्नमेंट एमएसपी बढ़ा रही है, अभी चने की एमएसपी फिर बढ़ाई 5300 कुछ रुपए की है जो भी की है, और सर उसके बाद देखते हैं सर ये नाफेड में टेंडर आप 5,000 के नीचे पास कर रहा है 46-41। सर ऐसे में एमएसपी के ऊपर कैसे बिक पाएगा सर माल? अब देखिए, ये सवाल आपने जो पूछा है, इसका जवाब मैं आपको क्या दूं? ये बात आप उठा रहे हैं, इसकी हम तहकीकात करेंगे और बातचीत करेंगे, और अगर कुछ इसमें खबर निकलती है तो हम आप तक पहुंचाएंगे। और जो एक्सपर्ट हैं, मेरे ख्याल से अभी हमारे दोनों एक्सपर्ट फ्यूचर मार्केट को ज़्यादा ट्रैक करते हैं, तो शायद आपके सवाल का जवाब ये ना दे पाएँ, लेकिन हम आपके सवाल को ले रहे हैं, इस पर हम काम करेंगे। अगला सवाल है लोकेश का, खंडवा से जुड़ रहे हैं, पूछिए लोकेश जी। सर मेरे को कॉटन में सवाल पूछना है। क्या पूछिए? ये मंडी जो हम किसान बोल रहे हैं, मंडी में 10,000 रुपये कब बिक जाएगा कपास? 10,000 रुपये मंडी में कपास कब बिक जाएगा, बताइए जतिन जी। माफी चाहूंगा जी, हम लोग अच्छा सिर्फ, ठीक है, अमित जी आप बताएं, कॉटन का प्राइस, कपास का प्राइस क्या बढ़ सकता है? कॉटन के प्राइसेस में मैं बोलूंगा तो कॉटन के प्राइसेस में थोड़ा तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन कपास के प्राइसेस में अभी ओवरऑल देखा जाए तो प्रेशर ही बना हुआ है। कॉटन के प्राइस की अगर मैं बात करूं तो मेरे को लगता है अभी जैसे 31,500 के करीब जो दिसंबर वायदा चल रहा है वो 34,000 रुपए तक जल्दी देखने को मिल सकता है, लेकिन कपास के प्राइसेस में अभी ओवरऑल प्रेशर ही है। ठीक है, अगला सवाल है पराग का, पूछिए पराग जी। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। सर आज शाम को डाटा है, तो आज के लिए गोल्ड में क्या करना चाहिए? शाम को डेटा है, तो उससे पहले गोल्ड में क्या करना चाहिए? 54,300 के आसपास गोल्ड का मार्केट है इस वक्त। बताइए जतिन जी, क्या करना चाहिए? जैसे मैंने पहले बताया कि हालांकि मार्केट जो है वो हायर साइड पे है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे एब्जॉर्प्शन दिख रहा है। हायर साइड पे मोमेंटम जो है वो और कैरी फॉरवर्ड होने के लिए 54,500 का लेवल जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हर्डल बना हुआ है। तो शॉर्ट पोजीशंस जो है वो एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए सिर्फ रिकमेंडेशन है, ना कि जो सेफ साइड खेलना चाहते हैं उनके लिए। जो सेफ ट्रेडर्स खेलना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से उनको अभी फिलहाल आज के शाम के सत्र में अवॉइड करना चाहिए बाइंग जो है वो, और कोई भी ट्रेड जो है वो। सिर्फ एग्रेसिव ट्रेडर्स जो है यहाँ पर सेल साइड की पोजीशन ले सकते हैं। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस जो है 54,500 के ऊपर मेंटेन रखें, और लोअर साइड में 54,100 54,000 के टारगेट्स के लिए सेल साइड की रिकमेंडेशन रहेगी गोल्ड के अंदर, सिर्फ इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर पवन है हमारे साथ चंदौसी से, पूछिए पवन जी। मेंथा एक प्लस है हमारे पास, और बड़ा एचएल क्या लगा दें, और जनवरी एंड तक हमें ऊपर में क्या मिल जाएगा? बताइए खरे जी। जी मेंथा ऑयल देखिए अभी 987 रुपए का अभी करंट में मौजूदा इसका भाव है।
काफी समय से इसमें लोअर साइड के लेवल देखने को मिल रहे हैं। अभी इसने कल ही एक अच्छा रिवर्सल कैंडल बनाया है। मेरे को लगता है कि आगे आने वाले समय में मेंथॉल के प्राइसेस में अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी। अभी रिसेंट में 1007 और 8 रुपए तक के लेवल इसमें देखने को मिलेंगे। 1008 के ऊपर अगर ये चलता है तो इसमें एक लंबी तेजी देखने को मिलेगी, जो कि 1050 रुपए तक के लिए हो सकती है। ठीक है, अगला सवाल है कपिल का। पूछिए कपिल जी। नमस्ते सर। जी पूछें। सर सोयाबीन 7,000 हो जाएगा क्या जनवरी में सर? जनवरी में सोयाबीन क्या 7,000 हो जाएगा, बताइए खरे जी। देखिए मतलब जी अभी जस्ट रिसेंट में ही एक आंसर आपने दिया था कि फिजिकल फ्यूचर में अभी चना और सोयाबीन के प्राइसेस में बैन लगा हुआ है, क्योंकि लास्ट ईयर लगा था। अभी प्राइसेस जो है चार्ट इसके अवेलेबल नहीं है, तो इसका आंसर अभी करेक्ट नहीं। क्या बात कर रहे हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है राहुल का। पूछिए राहुल जी। हेलो जी पूछें। मैं ये जानना चाह सोयाबीन में सर, जैसे अभी अर्जेंटीना की फसल पे थोड़ा कमजोरी बता रहे हैं, तो सर इसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट बाजार में आ सकता है सर? क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट बाजार में आ सकता है, बताइए खरी जी एक बार फिर से सोयाबीन पर। देखिए मतलब ये वही है कि सोयाबीन जो है लास्ट ईयर जो है सेबी ने बैन कर दिया था अपने एनसीडीएक्स से। प्राइसेस जो है चार्ट इसके अभी करंट में तो अपने पास अवेलेबल है, इसलिए फिजिकल नहीं। अरे सर चार्ट थोड़ा बहुत फिजिकल भी खरी जी, आप यंग आदमी हैं, थोड़ा फिजिकल भी ट्रैक कर लिया कीजिए। हाँ जी बिल्कुल। अभी एक्चुअल में क्या अक्टूबर में ही जो सीजन था, अक्टूबर में ही सीजन था इसका सोयाबीन का। हाँ। तो ओवरऑल जो है प्राइसेस में ज्यादा तेजी की उम्मीद इसमें नहीं की जा सकती, क्योंकि सोयाबीन हो गया, सरसों हो गया, चना हो गया, ये 3 आइटम ऐसे हैं जिसपे गवर्नमेंट का थोड़ा सा प्रेशर रहता है, क्योंकि ये बेसिक कमोडिटीज में आते हैं। तो ओवरऑल बड़ी तेजी की बात हम इसमें नहीं देख सकते। अच्छा फिजिकल का कोई चार्ट नहीं बन सकता क्या खरे जी? फिजिकल में का जो एनसीडीएक्स है उसी के प्राइसेस हम लोग देखते हैं। आप लोग मतलब आप तो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, आप बना सकते हैं फिजिकल का चार्ट, कुछ मंडी के अराइवल, डिमांड सप्लाई, प्राइस को लेकर कोई चार्ट अगर ऐसा बन जाए जिसपे आप फिजिकल में चार्ट पे बताएं कि हाँ फिजिकल में ऐसा लग रहा है चार्ट पे। कमाल इनोवेशन होगा, अच्छा आइडिया है आपके लिए। देखिए आप मतलब टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, आप इस पे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, लेकिन बड़ी तेजी की उम्मीद जो है सोयाबीन, चना और सरसों में अभी नहीं की जा रही। ठीक है, चलिए अगला सवाल है पंकज का। पूछिए पंकज जी। हेलो जी पूछें। हाँ, क्रूड ऑयल में क्या करना चाहिए आज के लिए? क्रूड ऑयल में आज क्या करना चाहिए? 6,000 के नीचे है इस वक्त कच्चा तेल। क्या करें जतिन जी कच्चे तेल में आज के लिए? देखिए ट्रेंड तो बेरिश ही है। जब तक ये 6,025 के नीचे ट्रेड कर रहा है तब तक डे ट्रेडिंग के हिसाब से देखने जाएंगे तो ट्रेंड बेरिश है। 6,025 के ऊपर एक शॉर्ट कवरिंग रैली जो है स्ट्रांगली देखने मिल जाएगी 6,100 6,125 तक। तो जब तक 6,025 के नीचे तब तक शॉर्ट साइड की ट्रेड लें, स्टॉप लॉस बना कर रखें 6,025 का, और 6,025 के ऊपर ट्रेड होना शुरू हो जाता है तो वहाँ से रिवर्स कर लें, बाइंग पोजीशन में आ जाए। अगर बाइंग ही करना है तो 6,025 के ऊपर करें। अगर दोनों साइड की ट्रेड लेने के लिए तैयार है तो यहाँ पर करंट हाजिर भाव से सेल करके चल सकते हैं। ओके, अगला सवाल है हिमांशु का। पूछिए हिमांशु जी। सर मैंने ये एनजी बाई कर रखी है 604 रुपए की। 604 पे आपने एनजी बाई की है जी? ठीक है, बताइए जतिन जी क्या करना चाहिए? 604 पर इनकी बाइंग है नेचुरल गैस में, और इस वक्त आप देखिए कि जो नेचुरल गैस का भाव है ट्रेड कर रहा है 489 पे, 489 पे। मैं मान के चल रहा हूँ कि इन्होंने ये एक हफ्ते पहले लास्ट वीक बाय करी होगी, यहाँ पर उनकी पोजीशन अटक गई होगी क्योंकि लास्ट वीक एक भारी भरकम सेलिंग जो है वो विटनेस हुई है नेचुरल गैस प्राइसेस के अंदर। तो यहाँ पर उनको थोड़ा वेट करना पड़ेगा लेवल्स का, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीकनेस में जो है वो ट्रेड देख चुके हैं ये। तो मैं ये उनको सलाह दूंगा कि थोड़ा वेट कीजिए। 520 के ऊपर अगर प्राइसेस ट्रेड करना शुरू कर देते हैं तो मुझे एक नॉन स्टॉप फिर से एक रैली 550-560 तक देखने मिल रही है। तो जब तक ये 520 के नीचे तब तक उसको एवरेज भी ना करें, क्योंकि एवरेज करने के चक्कर में पोजीशन जो है वो और ज़्यादा डीप हो सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए। 520 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है ये काउंटर, उसके बाद आप एवरेज कर लीजिए, और 560-555 के आसपास जो है अपना जो पोजीशन जो है थोड़ा सा हल्का कर लीजिए, क्योंकि वॉलेटाइल काउंटर है और इतना सबसे ज़्यादा पहली बात इंपॉर्टेंट इतना नेगेटिव में नहीं खड़ा रहना चाहिए। स्टॉप लॉस जो है स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए जब भी ट्रेड लेते हैं। ठीक है, अगला सवाल है भूपेंद्र का। पूछिए भूपेंद्र जी। हेलो जी पूछें। हाँ, मुझे कॉटन ऑयल केक के बारे में पूछना था। कॉटन ऑयल केक, बताइए खरे जी कॉटन ऑयल केक में क्या लग रहा है? अभी आपको 2,658 का क्लोजिंग प्राइस है जनवरी कॉन्ट्रैक्ट का आज का। बिल्कुल, जनवरी कॉन्ट्रैक्ट जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ चार्ट में एक बॉटम रिसेंट में अभी बन रहा है, एक रिवर्सल पैटर्न मेरे को डेली चार्ट पे दिखाई दे रहा है। तो जनवरी वायदा अगर सोमवार को 2620 के करीब मिलता है
तो उसमें एक बाय का ट्रेड लेना चाहिए। सोमवार या मंगलवार तक इसके भाव जो है 2700 रुपये तक के हो सकते हैं और 2570 रुपये के नीचे का एक स्टॉप लॉस लेना चाहिए जी। ठीक है, तो ये है कॉटन के जनवरी वायदा पर आपकी राय, इस पर आप नज़र बनाकर चल सकते हैं। मेटल मार्केट में जतिन जी आज इस वक्त शाम के लिए क्या ट्रेड आप देख रहे हैं? अब देखिए प्राइसेस काफ़ी हद तक थोड़े एलिवेटेड लग रहे हैं मुझे। पिछले हफ्ते 10 दिन में अच्छी खासी प्राइस जो है वो बाउंस बैक कर चुकी है। थोड़ा सा एग्जॉशन या साइडवेज मोमेंटम या कंसोलिडेशन हो सकता है। ट्रेंड तो हालांकि अपवर्ड्स का ही है, लेकिन सिर्फ आज के दिन इवनिंग में इंट्राडे पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा मुनाफा वसूली जो है और बढ़ सकती है। तो जिंक के अंदर जो है वो थोड़ा सेलिंग का जो व्यू पॉइंट है मेरा बन रहा है। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए सिर्फ ये कॉल रहेगा मेरा, सिर्फ डे ट्रेडिंग पर्पज से ही इसको लेना है। जिंक के अंदर सेल करके चल सकते हैं 285.50 के आसपास। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करना है 287.20 का। ठीक है, और 282-282.50 के टारगेट्स के लिए स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस इंट्राडे ट्रेड करो। चलिए, बहुत शुक्रिया जतिन जी आपका और खरे जी आपका जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आपको याद दिला दें कि कमोडिटी मार्केट में आपके लिए ढेरों नए मौके आए हैं। बुलियन, मेटल सहित कई कमोडिटी आपके लिए बड़े एसेट क्लास बन सकती है। इसी की बारीकियां समझाने के लिए जी बिजनेस और MCX IPF आपके लिए लेकर आ रहे हैं कमोडिटी गुरुकुल। 15 दिसंबर को हम पहुंच रहे हैं दिल्ली, जहां बाजार के बड़े जानकार आपको बताएंगे कमोडिटी कारोबार के नए टूल्स। आप भी इस गुरुकुल का हिस्सा बनिए। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ZB लिखकर स्पेस दें, अपना नाम लिखें, फिर स्पेस के साथ शहर का नाम लिखकर 57575 पर SMS करें।